नहीं चाहता। आंदोलन करके 13 के अंदर देखिए, जब 13 से 18 का कार्यकाल था, राजस्थान के अंदर किसी ने हुंकार नहीं भरी। हरियाणा, यूपी, पंजाब जब रैलियां देखते थे, 5 लाख, 4 लाख किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा, सशक्त लोकायुक्त लाऊंगा, बिजली माफ कराऊंगा। और हुंकार के माध्यम से मैं आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ा और 16 के अंदर जो नागौर में पहली रैली करी, उसमें 5 लाख लोग 16 में नागौर आए। अब आप कहोगे एकदम से कैसे आगे 5 लाख? सोशल मीडिया आ गया था ना, और एक लड़ने वाला उनको दिख रहा था तो वसुंधरा से लड़ रहा है, जीत रहा है, वो हिम्मत नहीं हार रहा है, किसी डर नहीं रहा, और शोषित पीड़ित की आवाज है। ये हनुमान जी की हुंकार में हम साथ है, और हुंकार आपके लिए भरी, मैंने मेरे लिए भरी थी। दूसरी जो बाड़मेर में रैली की तो 7 लाख लोग थे, बीकानेर में 5 लाख, सीकर में 4 लाख, और जब राजधानी में पार्टी बनाई, आप देखिए, जब मेरी पार्टी की मैं घोषणा कर रहा था, पार्टी का नाम तो पहले मिल गया था मुझे, लेकिन सिंबल नहीं मिला था, सिंबल अटक गया था। और जब मैं 2 बजे मंच पे 2:30 बजे था, तब मेरे पास मैसेज आया चुनाव आयोग से, आपको पानी की बोतल का चिन्ह अलॉट कर दिया, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो पानी की बोतल, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, हनुमान बेनीवाल को पानी की बोतल मिली। और मेरे संघर्ष का परिणाम ये रहा कि वसुंधरा की डरी हुई सरकार ने स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए, 5 हॉर्स की फ्री बिजली करी, 50,000 का कर्जा माफ किया, और एक साथ 50,000 नौकरियां उस समय निकाली लास्ट के टाइम पर। और सशक्त लोकायुक्त की बात करें, अकेला व्यक्ति हूं, साथ चलते चलते लोग छोड़ के भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं, साथ जा रहे हैं, थोड़े पॉपुलर हुए, छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि मेरी परछाई भी मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, तो मेरे जैसा कोई बन नहीं सकता। मैं तो 3-4 दिन बिना खाना खाए रह सकता हूँ। जयपुर की सेंट्रल जेल में सबसे बड़ी लंबी भूख हड़ताल मेरे नाम है, 17 दिन, और भैरू सिंह शेखावत की सरकार को झुकाया। और आज 97-98 की बात है, 98 जनवरी फरवरी, जब ये बात हो गई 28 साल पहले पहली बार राजस्थान के इतिहास के अंदर शेखावत सरकार को झुका के जेल में सरकार के 3 मंत्रियों को जेल खुलवा के जेल के अंदर बुलाया, वार्ता कराई और किसान कौम का सम्मान बढ़ाया। 28 की बात। आपके संगीता जी जब परशुराम मदनानंद आंदोलन करे तो 1992-93 के अंदर एमपोर्ट एग्रो बीजेपी की सरकार थी, भरू सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय हम कांग्रेस को फॉलो करते थे, स्टूडेंट लाइफ करते थे। तो मदेरणा जी ने मुझे कहा कि आपकी हनुमान जी ड्यूटी है कि आप रोज 50-100 लड़के रोज मेरे साथ लेके बैठोगे। मैं कम से कम महीने 20 दिन जितना बैठ सकता हूँ उनके साथ बैठा, क्योंकि वो भी उस समय किसान राजनीति के अंदर मजबूत थी, तो उस समय लड़ रहे थे। हम उनके लिए क्या कर सकते थे? लड़के लाके बैठ जाते लड़के लाके। हमने तो उनकी मदद भी कर दी गलती से 18 में। जितने आपके समाज के दर की ठोकरें खा रहे थे, ठोकरें खा के मेरे पास आ रहे थे, मैं उनको वापिस जीवन दान दे रहा था, और वो जीवन दान लेके फर से तलवार लेके मुझे मारने के लिए भाग रहे राजस्थान में सारे, इसको मार दो, इसको इसलिए मार दो, नहीं कि बता देगा कि इनसे रात को कौन मिला, दिन में कौन मिला, और इनके पास सबकी पोलपट्टी, मैं पोलपट्टी खोल नहीं रहा हूँ, आप चिंता नहीं, मेरे पास तो बहुत लोगों के कागज, मैं ऐसा काम नहीं करता, जरूरत नहीं, अपना आप ही हो जाएगा। मैं लड़ रहा हूँ, इतनी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। 45, 48, 49 डिग्री पर दिन में और रात में जिस तरह के हालात बनते, कोई लड़ रहा है राजस्थान के? जब सारे नेता सो जाते हैं रात को, तो मैं चलता हूँ रात। अब देखो, आप चलता हूँ नहीं चलता हूँ। आधी बार तो आंदोलनों में, और आधी बार पूरे राजस्थान को नापते एक दिन पहले निकलना पड़ता है, रात कहीं और सुबह कहीं। नहीं जानते थे। मैं जिस इलाके में नागौर, जिसके वीर तेजाजी महाराज का जन्म जहाँ हुआ, वहां सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन है देश के अंदर, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अपने समाज का नागौर थे। उस जिले में ये स्थिति थी कि हेड कांस्टेबल, बच्चों बैठो एक बार, बेटा ऐसे उठो मत, बीच में बैठो प्लीज, बैठो एक बार। ऐसे कहा सरकार बनेगी? बढ़ गई सरकार है ना। अरे 10 मिनट बैठ जाओ ना, 2 खड़े होते थे क्या, 6 उनके पीछे जाते हैं। नागौर में हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, और नागौर के अंदर जिनका नाम चलता था मिर्जा परिवार का, उनके भतीजे बेटे
कलेक्टर से मिलने के लिए पर्ची देके बाहर बैठते थे। मैंने उनकी पर्ची खत्म कराई और एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर या आईजी और डीजी अगर सड़कों पे कोई लाया वो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष उन अधिकारियों को सड़कों पर लेता है। बहुत जिद्दी हूं मैं, जिद करने के बाद रुकता नहीं हूं। और जितना आम आदमी के अंदर गुस्सा है, आम आदमी जो चाहता है वही मैं चाहता हूं। इसे आप अंदाज लगा लो मेरी सोच क्या है। मेरी सोच ये है कि गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी वो सम्मान मिले जो हम लोगों के बच्चों को और नेताओं के बच्चों को। ये मारवाड़ का, हमारा रिश्ता मारवाड़ का है, नागौर मारवाड़ का हिस्सा है, सुजानगढ़ तक मारवाड़ है, तो हम सब एक हैं। अभी जब मैं आया आपके धूंधला, आज कई लोग कह रहे थे साहब धूंधला तो गए थे, बार बार उधर कहते रहो, एक ही बात है, सब वहीं मिल गए थे। मैंने कहा बात एक नहीं है, उन्होंने जीत कर ली रेंगड़ीवाड़ का, हनुमान जी को लाएंगे चाहे कुछ तो उनके सम्मान के लिए जब 25 साल कुछ नहीं, एक दिन में क्या और जाकर इनका मान सम्मान रखना जरूरी। और मेरे को तो लोग टाइम ही नहीं बताओ, मेरे से तो टाइम ही नहीं देते, मैं कैसा नेता हूँ? लोग तो टाइम देते हैं अपना, मुझे टाइम आप देते हो। इतनी तारीख को इतने बजे पहुंचना, नया सिस्टम चला रखा और मैं आता हूँ 80% जगह जाता हूँ, 20% नहीं जा पाता। वो उनको समझाता हूँ कोई नहीं, अगली बार जब निकलेंगे तो माल्यार्पण करेंगे। और मुझे खुशी है कि तेजाजी महाराज के मेरे विधायक बनने के बाद विधानसभा के जयकारे और लोकसभा में एमपी बनने के बाद जब जयकारे लगे तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ था। मोदी जी ने मुझे कहा खुश तेजाजी कौन थे? उसी मोदी को खरनाल में नाक रखवाइए। वहां तो पूरा मंदिर नहीं बना हुआ, अभी छोटा मंदिर है, मंदिर बन रहा है। वो छोटे मंदिर में मोदी लमलेट हो गए, वैसे योगा प्राणायाम करते रहे। बोले ये थे तेजाजी। सब बीजेपी को माइक वगैरह नारे इतने लगाते जो लोग तेजाजी का नाम नहीं लेना चाहते थे, वोट के लिए उनके हाथ में माइक दे दो, दिन पर तेजाजी महाराज की जय बुलवादी नहीं बुलाती सबसे। और यही नहीं बुलवाई पूरे इंडिया के अंदर, हर जगह चले जाओ आप। अब तो हमारे बच्चे जहाँ चले गए सब जगह। अब तो हमारा हरियाणा यूपी का किसान का बेटा जाट समाज के साथ ताकड़, गुजर, मीणा, पाटीदार तमाम जातियां तेजाजी का जयकारा करते हैं। तेजाजी का मतलब गौ माता का रक्षक, जवान का सच्चा, किसान का बेटा और जिद का पक्का। और मेरे अंदर एक कमी है, सुनो, मैं जिद्दी बहुत हूं। कई बार मैं लोगों से पूरे टाइम नहीं दे पाता, लोग मेरे से नाराज होते हैं। अब जो लोग अभी मिलेंगे मेरे से वो फिर 12 बजे घर पहुंच जाएंगे, रात को सुबह 10 बजे हो, क्या बात है, कैसे ही मिलना है, ऐसे मुझे फ्री करो भाई, छोड़ो, तभी तो लोगों को दूसरों से मिलूंगा मैं। इस तरह है प्यार आपका। तो कई बार चलते चलते बात ढंग से, एक व्यक्ति हूं, चाहने वाले लाखों हैं। मैंने मेरा व्हाट्सएप ऑन किया, मेरा व्हाट्सएप हर 3 दिन में बंद हो जाता है। 1.5 लाख अनरीड मैसेज है उसके अंदर, 1.5 लाख। कौन पढ़ेगा? ये पढ़ता थोड़ी रहूंगा। एक फोन नंबर है, कैसे उठाऊंगा बताओ? अब मुझे नंबर एक बदलना पड़ेगा, 3-4 नंबर रखने पड़ेंगे। मैं तो यही फोन, अरे तो जरूरी है, लोग तो मजे लेने के लिए फोन करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, 7वीं क्लास के, 6वीं के, 8वीं के। हनुमान जी मैं बोल रहा हूँ बाड़मेर के बालतू से छुट्टी करा दो स्कूल में। हाँ ठीक है, करो, एक छुट्टी कहाँ कर दें? मुझे देखा था मेरे बेटे ने भी कलेक्टर को फोन कर दिया नागौर में, क्या साहब सर्दी ज्यादा है, कलेक्टर साहब पापा से बात होगी छुट्टी कर दो। तो कलेक्टर ने करती छुट्टी, हनुमान जी का बेटा कह रहा छुट्टी कर दो 2 दिन। फिर मुझे कलेक्टर ने पूछा कि वो बेटे का फोन आया था, मैंने छुट्टी कर दी। मैंने कहा मरवाओगे क्या, वो जो भी छोटा है, कहाँ चक्रों में पड़ गया उसके। क्या वो कह रहे थे आप तो पापा बात कर लेंगे, मेरी बात हो गई बच्चे। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों कहा? कि स्कूल के बच्चों ने मुझे कहा तू तो तेरे पापा MP है, सर्दी को तो छुट्टी करा। मैंने सोचा पापा कौन सा, मैं खुद ही करा दूँ। ऐसा सुनो, लेकिन मेरे साथ चलने वाले लोग ये जानते हैं कि सही बात में तो कभी फोन करते हैं, ठीक है, लेकिन गलत में अगर हनुमान जी के नाम से फोन कर दिया या किसी को तंग कर दिया तो फिर मैं क्लास लगाता हूं कि गड़बड़ क्यों करी। क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास और उम्मीद की जगह यह है, इसलिए यहाँ के चारों तरफ के लोगों को भी रेडी रहना, तैयार रहना। मेरे सब रेडी हैं। देखो मेरे साथ सारी टीमें घूम रही है, ऐसा 2-4 को छोड़ के भागते हैं, वो तो कांग्रेस से भाग जाते हैं, भाजपा से भाग